नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार का रे टीवी में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश के जितने भी एक्सप्रेसवे हैं उनके बारे में आज हम लोग विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि एक्सप्रेसवे जो होती हैं वे क्या होते हैं। तो एक्सप्रेसवे की सबसे पहले स्थापना की बात आती है। तो स्थापना कब हुई? 2007 में। एक्सप्रेसवे की जो स्थापना हुई थी साथियों, वह कब हुई थी? 2007 में हुई थी। और एक्सप्रेसवे क्या होता है? केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों की संकल्पना होती है। जो एक्सप्रेसवे होते हैं वह किसके सहयोग से बने होते हैं? राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों की सहायता से बनाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर। फिर आगे देखो, ये जो एक्सप्रेसवे हैं ये अधिक गति वाले रोड होते हैं। यहाँ पर जो वाहन चलते हैं या जो साधन चलते हैं बहुत ही रफ्तार से चलते हैं, तो इसीलिए इन्हें अधिक गति वाले रोड भी कहते हैं। और यहाँ पर अधिक लेन बनी होती हैं, जैसे 6 लेन 8 लेन इस टाइप से एक्सप्रेसवे पाए जाते हैं। यहाँ पर एक्सप्रेसवे क्या होते हैं, एक्सप्रेसवे की स्थापना कब हुई आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो इसकी स्थापना की बात की जाए तो स्थापना हुई थी 2007 में। देखो यहाँ पर फिर क्या है, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह कौन सा है? NH19, NH19। तो NH19 जो है यह क्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग है। मतलब नेशनल हाईवे नंबर 19 जो है उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। और इसको पुराना नाम क्या है? इसका जो पुराना नाम था वह था नेशनल हाईवे 2। क्या था? नेशनल हाईवे 2 था। यह किसे जोड़ता है? दिल्ली से कोलकाता। मतलब दिल्ली से कोलकाता तक ये जो हमारा नेशनल हाईवे जाता है यह कहां तक जाता है? दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। कौन सा हमारा हाईवे, मतलब कौन सा हमारा राजमार्ग? जो हमारा NH19 राजमार्ग है ये दिल्ली से प्रारंभ होकर कोलकाता तक जाता है या कोलकाता से प्रारंभ होकर दिल्ली तक जाता है। अर्थात हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। यूपी में इसकी लंबाई कितनी है? NH19 की यूपी में लंबाई कितनी है? तो साथियों लंबाई कितनी है? 759 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है वह कितनी है? 759 किलोमीटर लंबाई है भैया। क्लियर यहाँ तक? यूपी के अंदर NH19 की लंबाई कितनी है? 759 किलोमीटर है। यूपी का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा था भैया? बता दो यहाँ पर। यूपी का जो पहला एक्सप्रेसवे था साथियों वह कौन सा था? हमारा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। कौन सा? ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, जो कि कहां पर स्थित है? नोएडा के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? नोएडा में स्थित है। कहां पर है? नोएडा में स्थित है। यह क्या है? यूपी का सबसे पहला एक्सप्रेसवे है। आगे देखो बात करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे। हमारा जो पहला एक्सप्रेसवे आता है वह कौन सा आता है? दूसरा हमारा एक्सप्रेसवे कौन सा है? यमुना एक्सप्रेसवे। दूसरा जो हमारा एक्सप्रेसवे है साथियों वह कौन सा है? दूसरा यमुना एक्सप्रेसवे। देख लेते हैं यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में भी। देखो यमुना एक्सप्रेसवे की स्थापना कब हुई या कब बना? तो यह जो बना इसका उद्घाटन हुआ था कब? 2012 में। इसका उद्घाटन कब हुआ? 2012 में इसका उद्घाटन हुआ था। इसका उद्घाटन हुआ था यमुना एक्सप्रेसवे का। और इसमें लागत कितनी आई? यमुना एक्सप्रेसवे को बनाने में लागत जो आई थी साथियों 12,839 करोड़ रुपए की। कितनी? 12,839 करोड़ रुपए की इसमें लागत आई। और इसका दूसरा नाम क्या है? ताज एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे का दूसरा नाम साथियों क्या हो जाता है? ताज एक्सप्रेसवे भी हो जाता है। और यह कहां पर स्थित है? नोएडा से आगरा को जोड़ता है। जो हमारा यमुना एक्सप्रेसवे है यह किसे जोड़ता है? नोएडा को आगरा से जोड़ता है। फिर इसकी लंबाई कितनी है? 165 किलोमीटर। यमुना एक्सप्रेसवे की जो लंबाई हो जाएगी साथियों 165 किलोमीटर हो जाएगी। अगला देखो तीसरा एक्सप्रेसवे कौन सा है हमारा भैया, बताओ यहाँ पर। तो तीसरा जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तीसरा जो हमारा एक्सप्रेसवे है साथियों कौन सा है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। तो इसका उद्घाटन कब हुआ? 16 जुलाई 2022 को हुआ। कब हुआ? 16 जुलाई 2022 को इसका उद्घाटन हुआ था। और इसका उद्घाटन किया किसने था? तो प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। किसका? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन किया गया था किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। और यह कहां पर स्थित है? तो यह कहां से प्रारंभ होता है? जालौन जिले के उर्रई तहसील से। कहां से? जालौन जिले का जो उर्रई तहसील है वहां से इसका प्रारंभ होता है। किसका प्रारंभ होता है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का। इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई भैया हो जाती है 2096 किलोमीटर। अगर यहाँ पर इसकी लंबाई की बात की जाती है तो 2096 किलोमीटर। और लागत की बात करें तो 14,850 करोड़ रुपए।
कितना 14,850 करोड़ रुपए की लागत थी और यह यूपी के 7 जिलों से गुजरता है। कितने जिले? 7 जिले। कितने जिले से गुजरता है? 7 जिलों से गुजरता है। आगे देखो, आगे है हमारा नंबर 4 गंगा एक्सप्रेसवे। जो हमारा गंगा एक्सप्रेसवे है इसके बारे में भी जान लो भैया। इसका उद्घाटन कब हुआ? तो 18 दिसंबर 2021 को। किसके द्वारा किया गया? तो यह भी पीएम के द्वारा किया गया। तो 2021 में जो हमारे पीएम थे वो पीएम साहब हमारे कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। कौन थे? नरेंद्र मोदी जी थे। कौन थे? नरेंद्र मोदी जी 2021 में प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने 18 दिसंबर 2021 को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया था। देखो इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी जो लंबाई है 594 किलोमीटर। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर। तो 594 किलोमीटर की लंबाई के साथ यह क्या हो जाता है? दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। क्या हो जाता है? दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो जाता है। कौन सा है दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे? तो कौन सा है भैया? गंगा एक्सप्रेसवे है। कौन सा? गंगा एक्सप्रेसवे दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई 594 किलोमीटर है। यह किसे जोड़ता है? मेरठ को प्रयागराज से। यह जो जोड़ता है मेरठ को प्रयागराज मतलब मेरठ को इलाहाबाद से जोड़ता है। इस पर खर्च कितना हुआ था? तो खर्च जो साथियों हुआ था 36,000 करोड़ रुपए का हुआ था। कितना खर्च हुआ था? 36,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। और यह 6 लेन है और यूपी के 12 जिलों से होकर निकलता है। कितने जिलों से? 12 जिलों से। कितने जिलों से? 12 जिलों से निकलता है। कितने जिलों से निकलता है? 12 जिलों से। पांचवा हमारा एक्सप्रेसवे कौन सा है? पांचवा एक्सप्रेसवे जो है कौन सा है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। जो हमारा पांचवा एक्सप्रेसवे है साथियों कौन सा है? लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। तो इसकी लंबाई की बात करी जाए यहाँ पर तो कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगी 302 किलोमीटर हो जाएगी यहाँ पर लंबाई। और कौन सी लेन है? तो 6 लेन है। फिर आगरा लखनऊ इसलिए खास हो जाता है हमारे लिए। तो किस लिए खास हो जाता है? तो ये जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे खास होता है क्योंकि आपातकाल हवाई लैंडिंग के लिए पट्टियों का निर्माण किया गया है। जब भी कोई हमारे यहाँ आपात आती है, आपात स्थिति होती है तो हम लोग हवाई जहाजों को कहां पर लैंड करवा सकते हैं? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हवाई जहाजों को हम लोग लैंड करवा सकते हैं क्योंकि इसमें लैंडिंग के लिए पट्टियों का निर्माण भी पहले करवा दिया गया है। हवाई पट्टियों के की जो हमारी लैंडिंग वाली पट्टियां होती हैं उनका निर्माण भी करवा दिया गया है। और यह कहां से कहां तक है? किसे जोड़ता है? तो आगरा से लखनऊ जोड़ता है क्योंकि इसका नाम ही क्या है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। आगे देखो, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टाटा बाय।